हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो गाइस, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कजारो गोहान को मारने के लिए जाता है, मगर गोकू उसे रोकने के लिए चला जाता है और फिर हमें गोकू और कजारो के बीच फाइट भी देखने को मिलती है, जहां पर जिरेन को गोकू की मदद करने के लिए आना पड़ता है। इसके बाद रिका कजारो से गोकू और जिरेन को बचा लेती है। अब देखना यह है कि आगे क्या होने वाला है, मगर उससे पहले गाइस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर करके उसे हाइप भी कर देना। साथ ही में अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करके मेरा हौसला बढ़ाना, ताकि आप सभी के लिए मैं डेली वीडियो लाता रहूं। ओके, तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गोहान से और वो जैको से कहता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि डैड यहाँ पर कर क्या रहे थे। इस पर जैको कहता है, गोहान मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि गोकू ने तुम्हें कुछ बताया क्यों नहीं। इस पर गोहान थोड़ा कंफ्यूज होता है और कहता है, क्या कहा तुमने? डैड मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? इस पर जैको गोहान को सारी बातें बताता है कि कैसे गोकू और कजारो फाइट कर रहे थे और कैसे जिरेन बीच में आकर गोकू की हेल्प करता है। ये सुनकर गोहान शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या डैड और कजारो आपस में लड़ रहे थे? मगर क्यों जैको? जैको कहता है, मैं नहीं जानता कि ये सब क्यों हुआ, लेकिन मुझे ये कंफ्यूजन हो रही है कि वो लड़की कौन थी जिसने गोकू और जिरेन की हेल्प करी थी। तभी हम देखते हैं कि जिरेन गोहान के पास आता है और वो गोहान से पूछता है, गोहान मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इस पर गोहान जिरेन से स्माइल करके कहता है, जिरेन तुमने डैड की हेल्प करी, उसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। जिरेन कहता है, मुझे ये बात जाननी है कि यूनिवर्स 11 में गोकू और वो शख्स क्यों लड़ रहे थे। इस पर गोहान थोड़ा कंफ्यूज होता है और कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे कैसे पता होगा कि वो दोनों क्यों लड़ रहे थे? मुझे तो उनकी फाइट का ही नहीं पता था। जैको ने मुझे ये सब अभी बताया है। इस पर जिरेन कहता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो फाइट हुई थी ये तुम्हारे लिए हो रही थी। गोहान कंफ्यूज होकर कहता है, क्या? लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? इसके बाद सीन जाता है कजारो पर और वो रिका से कहता है, रिका आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या तुम मेरे काम में टांग अड़ा रही हो? रिका कहती है, क्योंकि मैं गलत का साथ बिल्कुल भी नहीं देती। तभी कजारो थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है, तुम कहना क्या चाहती हो? कि मैं गलत हूँ? जरा बताओगी कि अब मैंने कौन सी गलती कर दी है? इस पर रिका कहती है, मुझे पता है कि तुम वापस से वही करना चाहते हो जो तुम पहले करना चाहते थे। तुम उस टुकड़े को अपने मतलब के लिए ही लेना चाहते हो। इस पर कजारो गुस्सा होता है और वो कहता है, तुमने हमेशा मेरे बारे में गलत ही सोचा। मैं नहीं जानता हूँ कि तुम ऐसा क्यों सोचती हो, मगर मैं दुनिया की भलाई ही चाहता हूँ। रिका कहती है, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे वादा करो कि तुम गोहान की जान नहीं लोगे। कजारो काफी गुस्सा होता है और कहता है, रिका तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? हमें उस पीस को निकालना है तो हमें उसकी जान तो लेनी ही होगी। इस पर रिका कहती है, लेकिन ऐसा जरूरी क्यों है? क्यों हम उसकी जान लिए बिना उस टुकड़े को नहीं ले सकते? तभी कजारो कहता है, क्योंकि हमारे पास वो टेक्निक नहीं है। वो टेक्निक सिर्फ मास्टर शिफू और केओस के पास ही है, इसलिए हम गोहान को मारे बिना उस पीस को नहीं ले सकते। इसके बाद सीन जाता है ट्रंक्स पर और वो केओस के साथ होता है। केओस कहता है, तो क्या सोचा तुमने? ट्रंक्स कहता है, मुझे भी नाम कमाना है और उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तभी केओस स्माइल करके कहता है, तो ठीक है, अब मैं तुमसे जो कहूँगा तुम्हें वही करना पड़ेगा। ट्रंक्स अब केओस की हाँ में हाँ मिलाता है और पूछता है, बताओ क्या करना होगा मुझे? इस पर केओस कहता है, तुम्हें अपने डैड को खत्म करना होगा। ये सुनकर ट्रंक्स की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो कहता है, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुमने सोचा भी कैसे कि मैं अपनी डैड की जान लूंगा? केओस अब एक काफी लंबी सांस लेता है और कहता है, देखो ट्रंक्स, मैं भी ये बात अपने दिल पर पत्थर रखकर बोल रहा हूँ, बट मेरा कहा एकदम सही है। तुम्हें आगे बढ़ने के लिए ऐसा करना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना है तो तुम्हें अपने रास्ते के कांटों को हटाना ही होगा। ट्रंक्स गुस्से में कहता है, ये सब बकवास है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मैं अपने डैड को कभी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। इस पर केओस कहता है, देखो ट्रंक्स, अभी तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छा मौका है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते और ना ही ऐसे स्पेशल ऑफर हर किसी को मिलते हैं। मेरी बात को मान लो, अपने डैड को खत्म करो और बन जाओ यहाँ के किंग। तभी ट्रंक्स को गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और कहता है, तुम बहुत बुरे हो, तुम जो चाहते हो वैसा कभी नहीं होगा।
तभी ट्रंक्स केओस पर अपनी स्वॉर्ड से हमला करने जाता है, लेकिन उसी वक्त केओस अपने एनर्जी से ट्रंक्स को जमीन पर पटक देता है, जिससे ट्रंक्स बेहोश होकर गिर जाता है। केओस कहता है, मैं जो चाहता हूँ वही होगा। इसके बाद केओस डार्क एनर्जी को ट्रंक्स के अंदर डाल देता है। अब सीन जाता है गोकू पर, और वो काफी देर से एक ही बात सोच रहा होता है कि कजारो से लड़ते वक्त कजारो की पावर कम नहीं हो रही थी। गोकू कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? कजारो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? मेरे अटैक्स उस पर असर क्यों नहीं कर रहे थे? तभी वहां रिका आती है और वो कहती है, ऐसा इसलिए क्योंकि कजारो अपनी अवेकन फॉर्म में है। ये सुनकर गोकू कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, ये कैसी फॉर्म है? रिका कहती है, अवेकन फॉर्म एक फाइनल फॉर्म है जिसकी ताकत कभी भी कम नहीं होती। इस फॉर्म से लड़ने के लिए सामने वाले के पास उसके लेवल की या फिर उससे ऊपर की पावर होनी चाहिए, तभी कजारो को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और अवेकन फॉर्म सिर्फ कजारो के पास ही नहीं, बल्कि मैं भी अवेकन फॉर्म में ही हूँ। ये सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या तुम भी अवेकन फॉर्म में हो? लेकिन मुझे तुम लोगों की पावर महसूस क्यों नहीं हो रही है? रिका कहती है, ये तो अवेकन होने की खासियत है, तुम हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता कर सकते हो। गोकू को यकीन नहीं होता और वो कहता है, क्या तुम्हारे अलावा और कोई भी है जिसके पास ये फॉर्म है? रिका कहती है, हाँ, 2 लोग और हैं, एक है टाकुजा और दूसरा है काइटोजा, और वो लोग भी हमारे साथी हैं, और अगर वो दोनों यहाँ आ जाते हैं तो तुम अपने बेटे को बचा नहीं पाओगे। गोकू सीरियस हो जाता है और कहता है, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, मेरे बेटे को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। रिका सीरियस होकर कहती है, होश में आओ गोकू, तुम गोहान की जान सिर्फ बातों से नहीं बचा पाओगे, तुम्हें बैकअप की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो सब कुछ तुम्हारे सामने होता चला जाएगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। गोकू कहता है, आखिर ये टुकड़ा है क्या और इसके पीछे सब क्यों पड़े हैं? तभी रिका गोकू को यिंग यांग की सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर गोकू बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि गोकू यिंग यांग के बारे में सब जानता है। गोकू शॉक्ड होकर कहता है, क्या कहा तुमने? यिंग यांग? रिका गोकू का रिएक्शन सुनकर थोड़ा कंफ्यूज होती है और कहती है, क्या तुम यिंग यांग के बारे में पहले से जानते हो? गोकू सीरियस होकर कहता है, हाँ, मैं उसका एक बार यूज कर चुका हूँ। ये सुनकर रिका के होश उड़ जाते हैं और वो कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। गोकू कहता है, ऐसा हो चुका है, मैं उसका यूज कर चुका हूँ। तभी रिका शॉक्ड होकर वहां से भाग जाती है। गोकू अब कंफ्यूज होकर पूछता है, इससे क्या हो गया और ये भाग क्यों गई? लगता है कि मामला काफी सीरियस है। तभी हम देखते हैं कि कजारो के पास काइटोजा आ जाता है और वो काफी घबराया हुआ लगता है। कजारो उससे पूछता है, क्या बात है काइटोजा, तुम यहाँ कर क्या रहे हो और टाकुजा कहाँ है? काइटोजा सीरियस होकर कहता है, कजारो, वो केओस यहाँ पर आ चुका है। ये सुनकर कजारो भी हैरान हो जाता है। तभी काइटोजा कजारो की मौत की खबर सुनाता है, जिसे सुनकर कजारो और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, वो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, वो कैसे मर सकता है? काइटोजा कहता है, हम दोनों केओस को ढूंढने के लिए उसके डोमेन में चले गए थे, लेकिन ये सब केओस की चाल थी और उसने हम दोनों को वहां पर फंसा दिया, और फिर टाकुजा ने मुझे वहां से भगा दिया और खुद की जान खतरे में डाल दी। ये सुनकर कजारो को बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहता है, तुमने उसे बचाया क्यों नहीं काइटोजा? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? काइटोजा कहता है, मैं क्या करता, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, मैं वहां से नहीं भागता तो मैं भी मारा जाता। तभी कजारो कहता है, तो तुम वहां रुक जाते और टाकुजा को बाहर भेज देते, टाकुजा की हमें जरूरत थी। इस पर काइटोजा को हैरानी होती है और वो कहता है, इसका मतलब तुम्हारी नजरों में मेरी जान की कोई भी वैल्यू नहीं है, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? तभी कजारो कहता है, बस करो, अब ये इमोशनल नाटक, हमें बहुत से काम करने हैं। इसके बाद सीन जाता है रिका पर और वो कजारो के पास जा रही होती है कि रास्ते में उसे केओस मिल जाता है। केओस स्माइल करके कहता है, कैसी हो रिका, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई। रिका शॉक्ड होकर कहती है, तुम यहाँ कब आए? तभी केओस रिका के एनर्जी अटैक करता है, जिससे रिका वहीं पर बेहोश हो जाती है। केओस कहता है, 2 लोग मेरे कब्जे में आ चुके हैं, अब बाकी लोगों को भी ऐसे ही गायब कर दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वेजिटा वहां पर आ जाता है और वो केओस को देखकर कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, ये कौन है? ये तो बहुत ही अजीब दिख रहा है, और ये लड़की कौन है? तभी कजारो रिका को ले जाने की कोशिश करता है। तभी उसी वक्त
वेजिटा केओस के हाथ पर एनर्जी शूट करके कहता है, हे वही रुक जाओ। केओस कहता है, अरे अब कौन आ गया? तभी वेजिटा कहता है, मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वेजिटा हूँ, और ये बताओ कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो, और ये लड़की कौन है? तभी केओस कहता है, ओह ये लड़की, ये तो मेरी बेटी है, इसकी तबीयत खराब है इसलिए बेहोश हो गई है, तो क्या अब मैं इसे ले जा सकता हूँ? वेजिटा कहता है, हाँ मगर तुमने ये नहीं बताया कि तुम कौन हो। केओस कहता है, मैं हूँ तुम्हारे बेटे का दोस्त। ये सुनकर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या तुम ट्रंक्स के दोस्त हो? तभी हम देखते हैं कि ट्रंक्स वहां जाता है और वो काफी सीरियस नजर आता है। वेजिटा ट्रंक्स को देखकर कहते हैं, हे ट्रंक्स तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें इतनी दूर आने की परमिशन किसने दी, और तुम इसके साथ कर क्या रहे हो? चलो मेरे पास आओ। तभी केओस स्माइल करने लगता है और फिर ट्रंक्स वेजिटा के पास चला जाता है। केओस कहता है, ट्रंक्स अपने डैड को हेलो तो करो। तभी अचानक से ट्रंक्स अपने स्वॉर्ड से वेजिटा के हाथ पर वार कर देता है। ये देखकर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है। सो हेलो गाइज, कैसी लगी आपको वीडियो? मजा आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक आप खुश रहिए और हेल्दी रहिए।